तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ये जो खाना है ये आता कहाँ से है। तो सबसे पहले हम समझेंगे खाना की डेफिनेशन, फूड की डेफिनेशन होती क्या है। जो भी चीज़ हम ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं उसे खाना कहा जाता है। जैसे जो भी चीज़ आप खाते हो, दिन में रोटी खा ली, मक्खन खा लिया, अंडे, चिकन, उसे हम खाना कहते हैं। सो anything which we eat to live is called food. For example, roti, bread, butter, egg, chicken, etc. तो ये थी फूड की डेफिनेशन। अब जो भी हम खाना खाते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये पॉइंट है, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी चीज़ें ज़िंदा रहती हैं, जो भी चीज़ें ज़िंदा हैं उनकी ग्रोथ में ये हेल्प करता है। उसके बाद इट आल्सो हेल्प्स इन रिपेयर एंड रिप्लेस डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के जो भी डैमेज पार्ट हैं उनको रिप्लेस और रिपेयर करने में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट, दिस प्रोवाइड्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। हमें दिन भर जो भी काम करना है, जो भी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं उनको करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी को रन करने के लिए उसमें फ्यूल डालना पड़ता है, वैसे ही हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी जो भी दिन भर में एक्टिविटीज़ करेगी उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इसे एनर्जी चाहिए, और जो एनर्जी होती है वो हमें मिलेगी कहाँ से, फूड से। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड वेरियस डिजीज़। जो भी हम खाना खाते हैं इसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, प्रोटीन्स होगी, फैट्स होगी, विटामिन होगी। जो विटामिन होता है ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शंस और जो भी डिजीज़ होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, तो आइए इसे समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल, वी आर प्रिपेयरिंग अ टी। टी बनाते समय हम उसमें जो भी चीज़ें डालेंगे जैसे मिल्क, टी लीफ, शुगर, वाटर, ये सभी इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगे। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एनी ऑफ द फूड और सब्सटेंस विच आर कंबाइंड टू मेक पर्टिकुलर डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। जैसे हमने एग्जांपल देखी थी टी, जिसमें वाटर, मिल्क, शुगर और टी लीव्स मिलाई गई थी। हमारे घर में जब भी कोई डिश बनती है उस डिश को बनाने के लिए जो जो सब्सटेंस उसमें डाले जाते हैं उन्हें इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। तो जैसे ही हमने टी के एग्जांपल के साथ उसे समझा है। ये जो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं ये ऑब्टेन किए जा सकते हैं या तो प्लांट सोर्सेज से या फिर एनिमल सोर्सेज से। फूड इज़ प्रिपेयर्ड यूजिंग वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। जो भी खाना तैयार किया जाता है उसमें डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स दी गई हैं और उनमें जो जो मेजर इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं उनका नाम दिया गया है। जैसे बॉइल्ड राइस, तो जब भी हम राइस बनाते हैं तो राइस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें पानी चाहिए, हमें राइस चाहिए। नेक्स्ट है दाल। जब भी हम दाल प्रिपेयर करते हैं तो दाल प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, साल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। अब जो भी हम खाना खाते हैं इसके मेनली दो सोर्स होते हैं, या तो वो होते हैं प्लांट्स या फिर होते हैं एनिमल्स। जो खाना प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है वो मेनली होता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, सीरियल्स। और जो खाना एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है वो मेनली होता है एग्स, मीट, मिल्क, बीफ, फिश, चिकन। नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो सबसे पहले तो हम इसकी जो डायग्राम है इस डायग्राम को समझते हैं। तो अब हम समझते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये है हमारी लैंड। लैंड के नीचे जो भी प्लांट का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं रूट सिस्टम, और लैंड के ऊपर जो भी प्लांट का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं शूट सिस्टम। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये सारी हमारी
रूट्स। जो आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये सबसे बड़े वाला, इसको हम बोलते हैं स्टेम। ये तो आप जानते ही होंगे, हमारी लीफ। ये आ गया हमारा फ्रूट। ये आ गया हमारे फ्लावर। और ये एक है बड। जो भी पार्ट अभी फ्लावर बनने वाला होता है उसे हम बड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ये समझ लो, ये है ज़मीन, और ज़मीन के नीचे ये आई हमारी एक रूट। जो ये मेन रूट है इसे हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। और जो भी इस रूट से ब्रांचेस निकली हैं रूट्स की, उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स। तब आपको पता लग गया होगा प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट में डिफरेंस। यहाँ पे एक और चीज़ है जो हमें समझनी है, वो है नोड और इंटरनोड। ये हमारी इंटरनोड और ये हमारी नोड। नोड्स और इंटरनोड्स होती क्या हैं? आप ध्यान से देखो, ये पार्ट है, यहाँ पे हमारे को एक नोड दिख रही है, यहाँ पे एक नोड दिख रही है, यहाँ पे एक नोड दिख रही है, और यहाँ पे भी हमें एक नोड दिख रही है। जहाँ पे दो इंटरनोड्स आपस में आके मिलती हैं उसे हम नोड बोलते हैं। जैसे ये अगर हमारी एक इंटरनोड है और ये एक इंटरनोड है, ये आके इस पोर्शन पे मिल रही है तो यहाँ पे हमारी एक नोड बनेगी। ये इंटरनोड आके इस पोर्शन में मिल रही है तो ये हमारी एक इंटरनोड बन रही है। तो एक इंटरनोड का अपर और लोअर जो पार्ट होता है उसे हम नोड बोलते हैं। जैसे ये एक नोड होगी हमारी, ये नोड होगी, ये नोड होगी और ये नोड होगी। ये होगी हमारी इंटरनोड, और इंटरनोड के जो दो पार्ट्स होते हैं हम उसे बोलते हैं नोड। या फिर जहाँ पे इंटरनोड जाके मिलती है उसे हम बोलते हैं नोड। तो आपको ये नोड और इंटरनोड का भी डिफरेंस समझ आ गया होगा, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स भी पता लग गए होंगे। अगर आपको ये सारे पार्ट्स प्लांट के समझ आ गए हैं तो अब आप एक अपनी नोटबुक लीजिए और बिना डायग्राम को देखे हुए उस पर जितने पार्ट्स ड्रा कर सकते हैं ड्रॉ कीजिए, और फिर इस डायग्राम से मैच कीजिए। डायग्राम समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो भी हमने डिफरेंट पार्ट्स अभी देखे वो हम एज ए फ्रूट भी खाते हैं, तो वही चीज़ को अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूट से। अब आप खुद ही सोचिए, आप ऐसा कौन सा फूड खाते हो जो एज ए रूट खाया जाता है। ऐसे शलगम हो गया, मूली होगी, गाजर होगी, इनको हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं, लेकिन ये है क्या है, ये रूट्स हैं। नेक्स्ट पार्ट है स्टेम। स्टेम क्या होता है? तना। पोटैटो हो गया, जिंजर होगी, ये कुछ स्टेम्स हैं जिनको हम एज ए वेजिटेबल खाते हैं। नेक्स्ट है लीव्स। अब ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स हम खाते हैं एज अ वेजिटेबल? जैसे हम सरसों का साग खाते हैं, पालक खा ली, तो ये सब क्या होता है? लीव्स होती हैं जो हम खाते हैं। नेक्स्ट है फ्लावर्स। फ्लावर्स में आगे ब्रोकली, कैलीफ्लावर, तो इनको भी एज ए वेजिटेबल खाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रूट्स। हम कितने फ्रूट्स खाते हैं? ऑरेंज खा लिया, मैंगो खा लिया, एप्पल खा लिया, ग्रेप्स खा लिए। ये कुछ फ्रूट्स हैं जो ह्यूमंस के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एक प्लांट है उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। अब जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं इनको प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी चीज़ें हैं लिविंग थिंग्स, वो मोस्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड होती हैं। जैसे हम ह्यूमंस बीइंग हो गए, एनिमल्स हो गए, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, इन्हें दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। ये आपको नेक्स्ट क्लासेस में आएगा, फोटोसिंथेसिस का टॉपिक। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में एयर वाटर यूज़ करके अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो जब ये टॉपिक आएगा तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड होते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स हैं। तो ये हिंदी में भी दिया हुआ है, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्प्राउटेड सीड एंड हाउ टू प्रिपेयर देम। जो अंकुरित बीज होता है वो क्या होता है और इसे कैसे तैयार किया जाता है?
ये कैसे तैयार करें? जब भी एक सीड जर्मिनेट करने वाला होता है, जो उसकी इनिशियल स्टेज होती है, उसमें एक वाइट कलर का पार्ट बाहर आता है, उसी को स्प्राउटेड सीड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू प्रिपेयर देम। जो स्प्राउटेड सीड्स हैं, इनको कैसे प्रिपेयर किया जाए? तो इनको प्रिपेयर करने के लिए क्या करें, आप एक जार ले लें या बीकर ले लें, उस बीकर में पानी डाल दें और उसके बीच में मूंग या चने की दाल डाल के रख दें एक दिन के लिए। नेक्स्ट डे आप क्या करें, उसमें से पानी को निकाल दें और जो सीड्स हैं बीच में, उन सीड्स को एक वेट क्लॉथ में ढक कर साइड पे रख दें। आप फिर से उसको एक दिन के लिए रख दीजिए और नेक्स्ट डे आप देखोगे कि उसमें एक वाइट पोर्शन सा ग्रो होकर बाहर आया है। उन्हीं को स्प्राउटेड सीड बोला जाता है। इनको आप बॉईल करके खा सकते हो या फिर ऐसे भी खा सकते हो। ये बहुत ही हेल्थी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं वो हमें क्या फूड देते हैं? हमें पता है हमें उनसे मिल्क मिलता है, एग्स मिलते हैं, मीट मिलता है और हनी और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जो मिल्क होता है, मिल्क हमें किन से मिलता है? काउस से मिलता है, बुफेलो से, शीप, गोट, कैमल्स। और जो मिल्क होता है ये विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में रिच होता है। नेक्स्ट है एग्स। एग्स हमें मिलते हैं हैन से, डक से और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो एग्स को देते हैं। नेक्स्ट है मीट। मीट हमें किससे मिलता है? गोट से मिलेगा, चिकन से, पॉक हो गया, फिश होगी, प्रॉन्स हो गए, इन सब से हमें मीट भी मिलता है। नेक्स्ट है हनी। जो बीज होती हैं वो क्या करती हैं? वो कलेक्ट करती हैं नेक्टर को, जिसे हम स्वीट जूस भी बोलते हैं, और ये कलेक्ट करती हैं फ्लावर्स से और वो कन्वर्ट करती हैं इनको किसमें? हनी में, और इनको अपने छत्ते में स्टोर करके, हाइव में स्टोर करके रख देती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो बीज होती हैं वो हनी कैसे बनाती हैं? तो अब हम इसको समझते हैं। जो हनी बीज होती हैं वो क्या करती हैं? कलेक्ट करती हैं नेक्टर को फ्लावर्स से, जो कि एक जूसी स्वीट लिक्विड होता है, फ्लावर्स के द्वारा सक्रीट किया जाता है। और जो बीज होती हैं वो क्या करती हैं? इसे सक करती हैं और इसको कन्वर्ट कर तो स्टोर करके रख देती हैं उनको अपने छत्ते में, जिसके हम हाइव बोलते हैं। अब वो स्टोर करके क्यों रखती हैं? वो स्टोर इसलिए करती हैं क्योंकि जो नेक्टर होता है वो साल के किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही अवेलेबल हो सकता है, तो वो क्या करते हैं थ्रू आउट द ईयर यूज़ करने के लिए उसे स्टोर करके रख देती हैं। अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था प्रोड्यूसर्स के बारे में। हमने कहा था कि जो प्लांट्स होते हैं उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प की। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं वो प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं, वो कंज्यूमर्स होते हैं। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो खाना पेड़ों से लेते हैं। जो एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कंज्यूमर्स। एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं या 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं उनकी फूड हैबिट्स की बेसिस पे। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे हर्बीवोर्स से। हर्ब से ही आप समझ जाएंगे कि हम रूट्स की बात कर रहे हैं। वह एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, उन्हें हर्बीवोर्स बोला जाता है। इसके अगर हम एग्जांपल देख लें तो काऊ होगी, कैमल हो गया, स्क्विरल होगी, बटरफ्लाई होगी, ये चीज़ें जो सिर्फ प्लांट या प्लांट के पार्ट्स को खाती हैं, उन्हें हर्बीवोर्स बोला जाता है। अब इनके कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो अब हम समझते हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स को। जो हर्बीवोर्स होते हैं जैसे काऊ हो गया, हॉर्स हो गया, गोट होगी, इनके जो दांत होते हैं वो बहुत ही तेज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या करना पड़ता है, ग्रास को अपने दांतों से काट कर खाना पड़ता है और ग्राइंड करना पड़ता है। तो ये उनका एक करेक्टर हो गया। तो हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, एक कंसेप्ट है उसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखा होगा कि काऊ होगी, बुफेलो हो गई या फिर कैमल हो गया, ये हमेशा अपना मुंह हिलाते रहते हैं, मतलब चबाते रहते हैं।
वो क्या चबाते रहते हैं, क्यों चबाते रहते हैं? तो अब हम इसे समझते हैं। जो भी ये जो हर्बीवोर्स होते हैं जैसे काऊ, कैमल, बुफेलो, ये क्या करते हैं, ग्रास खाते हैं, घास खा लेते हैं। जो ग्रास होता है इसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है जिसे डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता है। तो तो ये जल्दी जल्दी में ग्रास को खा लेते हैं और ये जो ग्रास है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंच जाता है। एबिलिटी होती है कि ये इस ग्रास को वापस माउथ तक ले आते हैं और स्लोली 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 उसे चबाते रहते हैं, ब्रेक डाउन करते रहते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि काऊ होगी, बुफेलो होगी या फिर कैमल हो गया, ये अपने दांत हिलाते रहते हैं। जो स्किल्स होती हैं उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो शार्प एजिस होते हैं, इंसीजर्स होते हैं। वो इन्हीं दांतों का यूज़ करती हैं नट्स जैसी आइटम्स को ब्रेक करने के लिए। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ब्रेक आएगा। नेक्स्ट है बटरफ्लाई एंड हमिंग बर्ड। जो बटरफ्लाई और हमिंग बर्ड होते हैं इन्हें चीविंग से रिलेटेड कोई टेंशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनका जो माउथ होता है वो स्ट्रॉ की शेप में होता है और वो इस स्ट्रॉ से नेक्टर को सक करते हैं फ्लावर से। नेक्स्ट है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें कार्निवोर्स बोला जाता है, जैसे लायन, टाइगर, फॉक्स, वुल्फ, शार्क एट्सेट्रा। तो कार्निवोर्स के भी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो कार्निवोर्स हैं, जो इनकी डाइट होती है ये रिच इन फैट्स एंड प्रोटीन्स होती है। अब जो कार्निवोर्स एनिमल्स हैं जैसे शेर हो गया, लाइन या टाइगर, चीता, इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं ये बहुत ही शार्प होते हैं जिन्हें कैनाइन्स बोला जाता है। और जो इनके पंजे होते हैं वो भी काफ़ी शार्प होते हैं और जो इनके जॉज होते हैं वो पावरफुल होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं मांस को तोड़ने में। अब जो कार्निवोर बर्ड्स होते हैं लाइक ईगल, उनकी जो बीक्स होती हैं वो पॉइंटेड होती हैं और कर्व्ड होती हैं जो उन्हें हेल्प करती हैं मांस को तोड़ने में। उसके बाद कार्निवोर्स लाइक कैमेलियन एंड फ्रॉग, इनकी जो टंग होती है ये लॉन्ग होती है और स्टिकी होती है जो उन्हें हेल्प करती है इंसेक्ट्स को कैच करने के लिए। उसके बाद कार्निवोर्स फिश लाइक जैसे शार्क होती है, उसके बहुत सारे दांत होते हैं और वो बहुत ही तेज़ होते हैं जो जो मांस को तोड़ने में हेल्प करती है। अब कुछ कार्निवोर्स होते हैं जैसे स्नेक, वो क्या करते हैं अपने फूड को पूरा का पूरा निगल जाते हैं। नेक्स्ट है ओमनीवोर्स। वो एनिमल जो प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं एज अ फूड, उन्हें ओमनीवोर्स कहा जाता है, जैसे डॉग, रैट, क्रॉ, पिग्स, हैंस और ह्यूमंस। अब कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ओमनीवोर्स के। ह्यूमंस होते हैं, बियर होता है, इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स होते हैं जो इन्हें हेल्प करते हैं प्लांट्स को भी खाने के लिए और मांस को भी खाने के लिए मदद करते हैं। अब जैसे क्रॉ हो गया, उसकी पॉइंटेड बीक होती है जो उसे हेल्प करती है खाने में। नेक्स्ट है स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। स्कैवेंजर्स वो बर्ड्स या एनिमल्स होते हैं जो दूसरे जानवरों का डेड फ्लैश खाते हैं, एग्जाम्पल वल्चर। डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को खाते हैं और उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं, जैसे फंगाई और बैक्टीरिया। जो स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए। अगर ये नहीं होंगे तो हमारे इर्द गिर्द डेड प्लांट्स और एनिमल्स ही हमें मिलेंगे। चलिए अब कुछ फिलिंग इन द ब्लैंक सॉल्व करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो जो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है वो है टाइगर इज़ अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। जो चीता होता है वो एक डैश है जो सिर्फ मांस खाता है, तो वो क्या है? वो है कार्निवोर। सेकंड, डिया इट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज़ कॉल्ड डैश। तो जो डिया होता है वो सिर्फ प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाता है,
तो इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे हर्बीवोर। 2 फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने आपको करवा दिए हैं, 3 आप खुद ट्राई कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, जो हिंदी में सॉल्व करना चाहता है वो हिंदी में सॉल्व करे, और जो इंग्लिश में सॉल्व करना चाहता है वो इंग्लिश में सॉल्व करे। इसके बाद MCQs हैं। MCQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आपने सीखा है वो MCQ से ही उससे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो चलिए MCQ सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट MCQ है, विच पार्ट ऑफ ए मस्टर्ड प्लांट इज़ एडिबल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। जो सेकंड MCQ है वो है, हनी बीज आर ऑफन सीन सिटिंग ऑन फ्लावर्स, वाई डू दे डू सो। तो आप फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो इसका राइट आंसर है वो है अगेन ऑप्शन सी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन इज़ द बेस्ट फॉर हेल्थ। यहाँ पे फिर से 4 ऑप्शन दिए हैं, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेज ओनली हार्बीवोर्स एनिमल्स। तो यहाँ पे 4 सेट दिए हुए हैं, आपको करेक्ट सेट को टिक करना है। फिर से वीडियो पॉज कीजिए और आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड। हमें उन एनिमल्स के बारे में बताना है जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स का मांस भी खाते हैं। तो फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ओमनीवोर्स। अभी हमने 5 MCQs किए हैं, यहाँ पे कुछ और MCQs दिए हुए हैं, आप उनको खुद से ट्राई कीजिए और सॉल्व कीजिए। ये है 6, यहाँ पे कुछ और है 10 तक, और यहाँ पे उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ और MCQs दिए हुए हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ट्राई करते रहिए, MCQ सॉल्व करते रहिए। जितने ज़्यादा MCQ सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। विश यू गुड लक।